वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2014 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब यहां पर क्वेश्चन का अगर वर्ब देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यानी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। इसका मतलब है कि हमें डेफिनेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करनी चाहिए। तो हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे ताकि तमाम एंगल कवर हो जाएं, लेकिन उसके साथ अपनी एक्सप्लेनेशन भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने ये पर्सपेक्टिव बताना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है। पहले हम बात करते हैं होल्डर की। अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन। एक तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपने नाम पे पोजेशन के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए, और वो जो अमाउंट ड्यू है वो भी पार्टीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट से रिसीव या रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए, यानी उसका हक होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट को पोजेस कर सके और उस पर पैसे रिसीव कर सके। और इस वजह से जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो बेरर होता है वो होल्डर होता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो इंडोर्सी और पेई होता है उसको होल्डर कंसीडर किया जाता है। जहां पर इसमें एक्सप्लेनेशन हम फर्दर अपनी ऐड करेंगे कि जहां पे नोट, बिल या चेक लॉस्ट हो जाता है और दोबारा नहीं मिलता या डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे जल गया या गिर गया या गुम हो गया, तो पर्सन जो लास्ट टाइम उसका पोजेशन में होता है, जो जब लॉस या डिस्ट्रक्शन हुई थी तो उस टाइम जो पर्सन इन पोजेशन था, उसी को होल्डर कंसीडर किया जाएगा। दूसरी टर्म जो हमसे पूछी गई है वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स की। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो कंसिडरेशन से होल्डर बने। तो अगर पेबल टू बेयरर है तो वो उसका पोजेसर बन जाए, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसका पे या इंडोर्सी हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स को होल्डर बनना चाहिए बिफोर इट बिकेम ओवर ड्यू, यानी मेच्योरिटी डेट से पहले, एंड विदाउट नोटिस दैट टाइटल वाज डिफेक्टिव, यानी गुड फेथ में हासिल किया, उसको ये पता ना हो कि जी इसमें कोई मसला है। तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि एक पर्सन का टाइटल कब डिफेक्टिव होता है। एक पर्सन का टाइटल तब डिफेक्टिव होता है जब वो इंटाइटल्ड ना हो, यानी इंस्ट्रूमेंट पर पैसे लेने का हक उसका ना बनता हो और वो फिर भी शो कर रहा हो कि मैं ऑनर हूं इस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसका जो टाइटल है, टाइटल तो है लेकिन उसका टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। तो जब कोई चोरी कर लेता है इंस्ट्रूमेंट या कोई किसी को गुम हुआ मिलता है तो शो तो वो ये कर रहा होता है कि ये उसका है, लेकिन उसका हक तो नहीं बनता, वो इंटाइटल्ड तो नहीं होता, तो उसका वो टाइटल डिफेक्टिव समझा जाता है। तो ये टाइटल वाज डिफेक्टिव की एक्सप्लेनेशन यहां पर हमने ऐड कर दी। तीसरी टर्म है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि प्रॉपर पेमेंट। तो ऐसी पेमेंट जो अपेरेंट टेन्योर के अंदर की गई हो, यानी मेच्योरिटी डेट पर की जाए, गुड फेथ में की जाए, विदाउट नेग्लिजेंस की जाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस में की जाए जहां पर कोई सस्पिशन ना हो, और अगर सस्पिशन हो तो बाकायदा उसकी रीजनेबल इंक्वायरी करके चेक कर लिया जाए कि भाई ये पर्सन ठीक है, वाकई यही इस पर्सन का यही नाम है, यही आइडेंटिटी है वगैरह। अगर एक पर्सन पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है तो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। ये इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है या पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी तो वो फिर लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, स्टिल लाइबिलिटी रह सकती है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज पूछी गई थी 8 मार्क्स की पास्ट एग्जाम में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।